अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, एक और हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सवाल था, 8 मार्क का, बहुत ही आसान और स्कोरिंग सवाल, एक कॉन्सेप्ट था जिसकी बेसिस पे जो है हमने देखा कि आई ने सवाल बनाया। ऑटम 23 का ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। डिटरमिन वेदर एसआईएल शुड एक्सेप्ट आइदर ऑफ द टू डिस्काउंट ऑफर। डिस्काउंट ऑफर से रिलेटेड पास में आईकर के बहुत सारे सवाल आएंगे, ये भी वैसा ही सवाल है। सवाल शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? शदाब इंडस्ट्री लिमिटेड एसआईएल इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट नेम्ड अल्फा 2179 which require beta 4358 as its primary raw material. SIL presently uses the EOQ model to place order for beta. दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए प्रोडक्ट का नाम है, हम क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं, ऑटम 23 का पेपर चल रहा है हमारा। प्रोडक्ट का नाम है अल्फा, ठीक है, पूरा कोड नहीं लिख रहा, मगर हम जो काम करेंगे वो मटेरियल का करेंगे। मटेरियल का नाम क्या है जी? बीटा, बिट्टा बिट्टा। और ये कह रहे हैं हम ईओक्यू के फॉलोअर हैं, ईओक्यू इज करंटली फॉलोड, यानी कि हम जो ऑर्डर करते हैं ईओक्यू के मुताबिक करते हैं, जो ईओक्यू कहते हैं उसको ऑर्डर करते हैं। आगे कह रहे हैं बिलो द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीटा 4358, क्वांटिटी पर ऑर्डर 50,000 यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट 48 है। उसके अलावा आपको बताया भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 2 लाख, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट 4.8 मिलियन। बफर स्टॉक नहीं है, क्या होता था भाई? अगर बफर स्टॉक नहीं है तो क्या होता था? इफ देर इज नो बफर स्टॉक, वो टोटल एट ईओक्यू क्या होता था? एट ईओक्यू। हाँ याद करें, सुदेश क्या कहते हो जी? बाकी लोगों का क्या ख्याल है? जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, ईओक्यू पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक। अगर बफर स्टॉक नहीं है, जो कि सवाल में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4800,000 टोटल कॉस्ट दी हुई है, इसमें से होल्डिंग कॉस्ट हाफ है, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हाफ होगी। हाफ हाफ होगी ना, क्योंकि बफर स्टॉक नहीं है। बफर स्टॉक होता तो हम अलग से एडजस्ट कर लेते। मैंने एक टेस्ट में एक सवाल दिया था जुनेद जमशेद के नाम से, उसमें मैंने बफर स्टॉक भी डाल दिया था, ऐसा ही सवाल दिया था, मगर मैंने उसमें बफर स्टॉक भी डाल दिया था कि अगर एग्जामिनर बफर स्टॉक आइंदा पूछ ले तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होता, इस कॉस्ट में से पहले बफर स्टॉक की कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता, बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बफर स्टॉक है ही नहीं। तो एट ईओ क्यू दोनों चीजें बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये होल्डिंग है और ये ऑर्डरिंग है। ये हमें बात शुरू में ही सवाल की रीडिंग के दौरान ये कॉन्सेप्ट पिक हो जाना चाहिए, वरना आगे जाके बड़ी परेशानी होने वाली है, वरना सवाल ओपन नहीं होगा। SIL supplier of beta 4358 is offering 2% discount if the quantity per order is 75,000 and 4% discount if the quantity per order is 1 लाख। डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो सिनेरियो मौजूद है जी। क्या आप ईओक्यू की मदद से, क्या आप, एक मिनट जी, तो नज़र निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है सुदेश, इसमें फॉर्मेट बनेगा क्योंकि डिस्काउंट आ गया है, तो हमारा फॉर्मेट होता है। अच्छा, फॉर्मेट बनाने से पहले एक काम करते हैं, ये डिस्काउंट तो बहुत आसान है, 2% 4%, हम पहले ईओक्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, ईओक्यू निकालने से पहले आई थिंक हमें होल्डिंग कॉस्ट पता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, और हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता है। हमें ऑर्डर क्वांटिटी, ये ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या है, व्हाट इज दिस? ये छुपा हुआ है ना, ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या है? दिस इज ईओक्यू ना यार, ईओक्यू इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू निकालना नहीं है, मैं चेक कर रहा था कि आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। ये पेपर में पॉइंट पिक करना होगा कि यार आपने जो ऑर्डर किया है वो ईओक्यू के हिसाब से किया है, लिखा हुआ है यूज ईओक्यू मॉडल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला पे लगा के क्या मिलेगा, ईक्यू का फॉर्मूला लगा के क्या मिलेगा? ईक्यू का फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिलेगा फिर? मेरे ख्याल से डिमांड नहीं पता, डिमांड नहीं पता, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ही पता है, सीओ। ये कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट है ना 48। हाँ भाई, ये होल्डिंग कॉस्ट है ना 48, होल्डिंग कॉस्ट पर। शेदाद क्या कहते हैं, सुरेश क्या कहते हो, बाकी लोग क्या कहते हैं? नहीं, ये 48 कहाँ लिखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका लग रहा है परचेज कॉस्ट है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते सुदेश चंदा, ऐसे एज्यूम नहीं करेंगे कि ये खुद ही होल्डिंग कॉस्ट एज्यूम कर लिया। नहीं, होल्डिंग कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था?
एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। याद आ रही है बात? तो ये नहीं है कि एग्जामिनर के धोखे में आ जाए, बिल्कुल पर यूनिट पर एनम करना होगा। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 24 लाख। एवरेज इन्वेंट्री होती है ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, ईओक्यू डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ईओक्यू डिवाइड बाई 2 होती है ना। ईओक्यू 50,000 है, डिवाइड बाई 2 कर ले 25,000 एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और होल्डिंग कॉस्ट को हम सी एच लिखते थे, याद करें सी एच, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को सी एच लिखा जाता था। इससे अब होल्डिंग कॉस्ट निकाल लें, पर यूनिट पर एनम कितनी आ रही है? पर यूनिट पर एनम कितनी आ रही है होल्डिंग कॉस्ट? 96। तो ये आपने होल्डिंग कॉस्ट निकाली, देखें ये 48। आप होल्डिंग कॉस्ट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार, मसला आ जाएगा। तो अब मैं वो निकाल लूं, क्या कहते हैं उसे, डिमांड निकाल लूं, एनुअल डिमांड। ईओक्यू का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो ये परचेज कॉस्ट है ना, वो डिस्काउंट जिस पे लगेगा। तो आप बोलोगे क्यों दी हुई थी? वो इसलिए दी ताकि डिस्काउंट अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो। टू पता है सीओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है 2 लाख। ये सवाल पेपर का आसान सवालों में से एक था, आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। डिमांड को डी कर दें, होल्डिंग कॉस्ट अभी निकाली 96, अंडर रूट कर दें। निकालें जी डिमांड क्या आ रही है, निकालें जी डिमांड क्या आ रही है। स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। एनुअल डिमांड आ जाएगी। कितनी आ रही है एनुअल डिमांड है भाई? हाँ कैलकुलेट करें ना यार प्लीज, आसान है। 6 लाख। ठीक है जी। ठीक है सुदेश, शहजाद क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है? तो अब जरा वो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या था हमारा? हमारा फॉर्मेट क्या था भाई? हमारे फॉर्मेट में क्या आता है, ये नोट कर लेना बाद में, पहले फॉर्मेट देख लो भाई। पहले फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट। ईओ क्यू आ जाएगा। एट ईओ क्यू। अच्छा एक मिनट, सॉरी। 3 बना लेते हैं ना, हो सकता है डिस्काउंट ऑप्शन पॉसिबल ही ना हो। क्या कहते हो सकता है डिस्काउंट ऑप्शन फीजिबल ही ना हो। बिल्कुल, एट ईओ क्यू 2% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट, ऐसा ही है। तुम क्या करते थे याद करें? पहले एनुअल डिमांड लिखते थे। डिमांड सब जगह 6 लाख होगी। याद आ रही है बात? ये फॉर्मेट बनाते थे हमने, अपना फॉर्मेट बनाया था, ये किसी किताब में नहीं मिलता, ये हमारा अपना फॉर्मेट है, आसान हो जाएगा इससे का। सबसे इजी क्वेश्चन था पेपर में, बिल्कुल सही कहा शहजाद आपने ये। फिर इसके बाद सी एच, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 96, 96, 96। होल्डिंग कॉस्ट चेंज नहीं होने की है, वरना अगर बोरिंग कॉस्ट होती थी तो होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाती थी, याद करें। बोरिंग कॉस्ट होती थी, याद है? बोरिंग कॉस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट होती थी, तो चूंकि वो परचेज कॉस्ट चेंज होने की वजह से चेंज हो रही होती थी, तो फिर होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो रही थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको सिंपल बताई हुई है, फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज भी नहीं है। तो कितना आसान हो गया सवाल। ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 लाख। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर आई गेस, वन ऑफ द इजीएस्ट। एक आध और भी इजीएस्ट सवाल थे। ऑर्डर साइज 50,000 ईओ क्यू 75 था आई गेस, और ये 1 लाख है। ये लिखा हुआ 75,000, 100,000। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या थी? थोड़ा मैं फॉर्मेट आगे पीछे कर रहा हूँ थोड़ा सा। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? D/2। 25,000, 37,500। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिमांड अपॉन
ऑर्डर साइज A/D 12, 8 और 6। ठीक है जी, चले फाइनल कर लेते हैं जल्दी से, फॉर्मेट बन गया। परचेज कॉस्ट आ जाएगी, पहले याद है सबसे पहले परचेज कॉस्ट आती थी, यही पढ़ा है ना हमने, 6 लाख पे लगेगी। पावर एंड कॉमन ले लेते हैं, 28,800। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28,800 का 98%, क्योंकि 2% डिस्काउंट है ना, 98% आएगा, 28,224। और यहाँ पे 28,800 का 96%, 96% ना। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रही ना होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री बी, ई इंटू बी। ठीक है, ई/बी एवरेज इन्वेंट्री, ये रही ना होल्डिंग कॉस्ट पर एनम इंटू एवरेज इन्वेंट्री। 2400, 3600, 4800। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, F/C। पर ऑर्डर कॉस्ट, ये इसको ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, पर ऑर्डर कॉस्ट को ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा ये देखें सेम आ रही है, देखें EOQ पे सेम आती है, बात हुई थी हमारी, EOQ पे सेम आती है, बात हुई थी, हम नजर भी आ रहा है। 1600, 1200। और कॉमन लिए हुए हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है, 33,600। आई के अपने डिस्काउंट लेके क्या है, कोई बात नहीं, अप्रोच का फर्क है, आंसर में कोई मसला नहीं आएगा। 33,424। तो डिस्काउंट ऑफ 2% इज बेनिफिशियल। क्लियर है ये बात हमें? किसी का कोई सवाल है? पेपर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पेपर में इसी इतना करना है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सीखना, ये बिल्कुल पेपर के स्टाइल के हिसाब से ही कराया गया। ठीक है, चले देख लें यार, कोई सवाल है किसी का, कंफ्यूजन है पूछ लें, छोटा सा सवाल था। बाकी आगे सवालों पे भी चलेंगे, और ये बातें अगर आपको समझ आ रही हैं तो आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं, और लोगों का भला हो जाएगा। नंबर नोट कर लें, किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और अगेन किसी को और को भी फॉरवर्ड कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। मुश्किल मुश्किल सवाल भी हमने सॉल्व किए हैं, वो आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलें नोट कर लें, क्लियर है बात। चलेंगे ये वीडियो हम एंड करते हैं, अगला सवाल अगली वीडियो।